हाउ पीपल एक्टिवेट, ओके, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में मोड, और जिसका मतलब होता है कस्टम, यानी हाउ पीपल एक्टिव, लोग किस तरीके से क्रियान्वित होते हैं, लोग किस तरीके से अपने जीवन में कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है ये, यूनानी भाषा का, और लैटिन भाषा का मोर्स, और ये जो हम इथिक्स सीख रहे हैं, क्रिश्चियन एथिक्स, ये यूनानी भाषा इथोस से लिया गया। किससे? इथोस। इथोस का मतलब लैटिन भाषा में होता है मोर्स। मोर्स का मतलब होता है मोरालिटी। मोरालिटी समझते हैं? मोरालिटी मतलब नैतिकता। तो ये क्या है? क्रिश्चियन एथिक्स, क्रिश्चियन नैतिकता, मसीही नैतिकता को हम सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। और इसके दो कॉमन मीनिंग है, दो साधारण मतलब होते हैं। नंबर एक, हाउ पीपल एक्चुअली लिव। सबसे पहली बात कि लोग का वास्तविक जीवन क्या होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को सबको? आवाज कम आ रही है सर, आवाज आ रही है पर अच्छे से नहीं आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। अब अच्छे से आ रही है? अब आ रही है अच्छे से आवाज? जी सर, आ रही है। आप कुछ बताएंगे ठीक तो है। समझ आएगा। थोड़ी ऐसी हाँ, नहीं नहीं, साफ आवाज आनी चाहिए, तभी पढ़ाई करने में फायदा है ना। अच्छे से आवाज नहीं आएगी तो फिर फायदा नहीं हो पाएगा। क्रिश्चियन एथिक्स के दो साधारण मतलब है। नंबर एक है कि लोग वास्तविक जीवन क्या जीते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, हाउ पीपल लिव नेचुरली या मोरली, लोग किस तरीके से नैतिकता में जीते हैं, लोग किस तरीके से वास्तविक जीवन को जीते हैं, नंबर वन। दूसरी बात जो है, दूसरी बात यह है कि हमें बहुत सारी चीजों पर परमेश्वर के वचन से स्टडी करनी है कि हाउ पीपल माइट टू लिव, लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए। दो बातें हैं। पहला बात, लोग कैसे जीवन जीते हैं वास्तविकता में, और दूसरा, लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, अभी समझ में आया साफ? जवाब दें। जी सर। जी सर, अब आ रही ओके है आवाज। ओके, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। जब रिस्पॉन्स देंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं। तो आइए आज सबसे पहले हम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स देखेंगे, यानी कि अ, जो बुनियादी सिद्धांत क्या है। बुनियादी सिद्धांत जो परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे, इसके क्रिश्चियन एथिक्स के या मसीह नैतिकता के। सबसे पहली बात, डू गुड एंड अवॉइड इविल, भला कर और बुराई से अलग रहे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसके 27वें आयत से 36 आयत तक हमने से कोई भी एक दिन पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसकी 27 आयत से 36 आयत तक कोई पढ़े। वहां पर क्या लिखा है? भला कर और बुराई से अलग रहे। सबसे पहली बात, जो इसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है, या जिसको बोलते हैं बुनियादी सिद्धांत, कि किस तरीके से मनुष्य जीवन जीता है और किस तरीके से मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से वास्तविक जीवन मनुष्य जीता है और किस तरीके से वास्तविकता में मनुष्य को असलियत में एक नैतिक जीवन जीना चाहिए। कोई जन निकाल के पढ़े परमेश्वर के वचन से, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 आयत से 36 आयत तक हम पढ़ेंगे। जी, कोई निकाल के पढ़े जल्दी से। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी न रोक।
जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे न मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। तो हमने यहाँ पर क्या बातें देखी हैं? डू गुड एंड अवॉइड इविल, भला करो और बुराई से अलग रहो। ठीक है, हमने यहाँ पर सीखा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भला करो। यानी कि इंसान की, मनुष्य की टेंडेंसी क्या है? बुरा करने, लेकिन हमें क्या करना है? भला करना। रोमियो की पत्री 12 अध्याय जब पढ़ते हैं तो वहां पर ओरिजिनल क्रिश्चियन एथिक्स के बारे में लिखा हुआ पदार्थ पौलुस हमको बताता है। रोमियो 12 अध्याय की 9 आयत जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। ठीक है, भाईचारे की तो बहुत सारी बात वहां पर लिखी है। दैट आर कॉल्ड क्रिश्चियन, वो कहलाते हैं मसीही नैतिकता के बुनियादी सिद्धांत। ठीक है, बुनियादी सिद्धांत एथिक्स शब्द है, ये यूनानी भाषा इथोस से लिया गया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया इथोस, जिसको लैटिन भाषा में बोलते हैं मोर्स। मोर्स का मतलब होता है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब नैतिकता। ठीक है, नैतिकता, नैतिकता सभी समझते हैं, नैतिक और नैतिक कार्य। तो ये जो प्रिंसिपल है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल, बाइबल इज द फाउंडेशन ऑफ एथिक्स। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल मोरालिटी या व्यवहारों का या आचरणों से, मसीही आचरण से भरी हुई पुस्तक है। जो आचरण और जो प्रिंसिपल, जो बुनियादी सिद्धांत बाइबल हमको बताती है मसीही नैतिकता के बारे में या नैतिकता के बारे में या व्यवहारों के बारे में, वो वाली बातें हमको सही तौर पर नहीं मिलती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। पूरा नीति वचन भरा हुआ है। मालूम है नीति वचन के बारे में? नीति वचन पूरा नैतिक और अनैतिक बातों के बारे में भरा पड़ा है। कौन सी बातें अनैतिक हैं, कौन सी बातें नैतिक हैं, कौन सी बातें व्यवहार की हैं, कौन सी बातें स्वाभाविक हैं, कौन सी बातें बनावटी हैं, सब कुछ वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो पहली बात क्या है? पहला सिद्धांत क्या है? भलाई कर और बुराई से अलग। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 आयत से 36 आयत तक आप नोट कर लीजिए। ये बुनियादी सिद्धांत है क्रिश्चियन एथिक्स के, मसीही नैतिकता के बुनियादी सिद्धांत, जिसमें क्या लिखा है? भला कर और बुराई से अलग हो। दूसरा सिद्धांत है 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं, जो हमको परमेश्वर के वचन में मिलती हैं और जो मिलते हैं हमको निर्गमन 20 अध्याय और व्यवस्था वर्ण 5 अध्याय। क्या किसी को 10 आज्ञा ऐसे मालूम है? हाँ जी, यस सर। क्या कोई 10 आज्ञा बिना बाइबल खोले किस किस को मालूम है? कोई और सत्संगा के अलावा कोई और जवाब दे। जी सर। 10 आज्ञा किस किस को मालूम है? जी चौथी सर, आज्ञा पता क्या है। है? चौथी आज्ञा क्या है बताइए कोई? सर
परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ भी पृथ्वी पर है उस पे उसकी मतलब उपासना ना करे, है ना ना ना, जो चौथी आज्ञा नहीं, चौथी, ये जो चौथी नहीं कुछ है, पर है। वो दूसरी कमांडमेंट है। चौथी क्या है, कोई और बताएं? विश्राम दिन। यस, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ये क्या है, दूसरा सिद्धांत है मसीही नैतिकता का। पहला सिद्धांत क्या है, भलाई कर, बुराई से अलग रहे। दूसरा सिद्धांत 10 आज्ञाओं का पालन करना, यानी कि निर्गमन 20 अध्याय उसकी पहली आयत से हम जब पढ़ते तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तो मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके ना मानना। ठीक है, अभी याद आ गया। दूसरा, तो अपने लिए किसी प्रकार की सूरत या मूर्त होकर ना बनाना, चाहे वो आकाश की हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे पृथ्वी के जल में की हो। तो मतलब इस तरीके से 10 कमांडमेंट यहाँ पर दी गई है कि क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। पहली बात हमको करना है, दूसरी बात हमको नहीं करना है, तीसरी बात हमको नहीं करना है, चौथी बात हमको करना है, पांचवी बात हमको करना है, छठवीं बात नहीं करना है। छठवीं आज्ञा क्या है, तू खून न कर। सातवां क्या है, तू व्यभिचार न कर। आठवां क्या है, तू चोरी न कर। नवा क्या है, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत कर। ठीक है, और 10वां क्या है, तो किसी की किसी वस्तु पर आदत। तो ये क्या है, नैतिकता है, मसीही नैतिकता सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत जिनके द्वारा हम परमेश्वर को आगे बढ़ेंगे में बहुत सारा आज इंस्ट्रक्शन है। आज इसका मसीह नैतिकता का हम आपको पूरा का पूरा विषय सूची देंगे, और क्लास खत्म होने के बाद नोट्स भी पहुंचा देंगे आपको, ताकि आप चीजों को पढ़ सकें, अच्छी तरीके से सीख सकें मसीह नैतिकता क्या है, ठीक है, कृष्ण नैतिकता क्या है, बहुत जरिए लिखी है। और जैसे हम सीख रहे हैं मसीह बुनियादी बातों के बारे में। और दूसरी एक और बात लिखी है इसी में, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 आयत से 48 आयत, और मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 19 आयत निकाल कर रखेंगे। मरकुस 10 का 19, बाकी आप नोट कर लीजिए, बाकी पढ़ने की कोशिश करें। मसीह नैतिकता के बुनियादी सिद्धांत है, मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसकी 19 आयत पढ़ेंगे। निकाल, कोई जन पढ़े? यस, पढ़े कोई जल्दी से। सबके पास बाइबल है, अपनी अपनी नोटबुक है, पेन है। मार्क 10:19। 10 का 19 सर। हाँ बेटा, मरकुस 10 का। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उससे उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। हाँ, इन सबको मैं कब से मानता आया हूँ, लड़कपन से, लड़कपन से। बचपन से मानता आया हूँ, क्योंकि ये तो बुनियादी सिद्धांत है मसीह नैतिकता के। इसके बिना तो पता ही नहीं चलेगा कि हम मसीही हैं। मसीह नैतिकता के ये क्या है, बुनियादी सिद्धांत, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिश्चियन एथिक्स। कि उसने क्या बोला, मैं इन सबको कब से मानता हूँ, लड़कपन से, यानी बचपन से, यानी बुनियाद मेरी इसी बात पे डली है। अगर आप एक मसीह परिवार में जन्मे हैं, यदि आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, ये आपका पालन पोषण एक मसीह परिवार में हो रहा, तो इसका मतलब ये सब जो मैंने अभी पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार 6:27-28 तक, और 10 कमांडमेंट्स, और ये जैसे इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु को जवाब दिया, हे प्रभु मैं इस सब बात को लड़कपन से मानता आ रहा हूँ। तो ये क्या हमारी बुनियादी शिक्षाएं हमको बचपन से सिखाई गई है। बचपन से हमने क्या किया है,
सीखा है। मैं सही कह रहा हूँ इस बात को? कितने लोग क्रिश्चियन परिवार से आए हैं जो मसीह परिवारों में जन्मे हैं? शुरुआत में आप संडे स्कूल में जाते थे, सब बातें सिखाई जाती थी? जवाब दीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो कितने बच्चे संडे स्कूल में जाते थे? कितने लोग जाते थे संडे स्कूल में? ये सब बातें सिखाई जाती थी। डू यस गुड सर, मैं एंड अवॉइड इविल। बचपन से नहीं हूँ, मैं अच्छा, क्रिश्चियन से नहीं हूँ, पर मैं बचपन से नहीं हूँ, थोड़ा टाइम ही हुआ है मुझे। ओके, वेरी गुड। और कोई है यहाँ पर जो मसीह परिवार में पैदा हुए? कोई और है यहाँ पर? हाँ जी, हम डबल स्कूल हो जाता है, डबल स्कूल हो जाता है। जी सर। हाँ, एक मिनट बेटा, आप लोग को दिखाई नहीं दे पा रहा ना। एक मिनट, मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोग को? अभी रखो, मुझे गाड़ी की जरूरत है। नहीं नहीं, अभी रखो, ज्यादा बात नहीं करो। रुको रुको, ज्यादा बात नहीं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस, यस सर, आ रही है। तो मेरे को आप लोग दिख क्यों नहीं रहे कोई भी? जी आ रही है आवाज सर। लेकिन मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे ना कोई भी। हाँ, थोड़ी आपकी स्पीड ज्यादा है। तो आमोस, आमोस, ये कैसे आ क्यों रहा मेरे को? सर आपके इधर पे नेट स्लो होगा। मेरे घर पर तो बेटा वाईफाई लगा के ना, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? साफ ना फटवा रही ना, वही का है। अच्छा, अभी साफ आ रहे हैं? अभी आवाज भी क्लियर आ रही ना? जी जी सर। सर। साफ आ रही है सर। हाँ, अब सही हुआ ना यार। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? बुनियादी सिद्धांतों को भी हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं किस तरीके से हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। ओके, उसके बाद है बुनियादी सिद्धांतों में लव द लॉर्ड योर गॉड विद होल हार्ट। तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी चीज से क्या कर? प्रेम रख। और दूसरा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ठीक है, और ये कहाँ पर लिखा है? व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत, नोट करिए, ये बुनियादी सिद्धांत है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत, लय व्यवस्था 19 अध्याय 18 आयत, नोट किया? मरकुस रचित सुसमाचार का 12 अध्याय और उसकी 29 आयत से 31 आयत तक। ठीक है, नोट किया आप लोगों ने? ये महान आज्ञाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? महान आज्ञाएं। हेलो, कोई आवाज दीजिए।
हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जी सर, आप दोबारा से बता देंगे रेफरेंस क्या है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अच्छा लगा ना आपने पूछा। ये महान आज्ञा कहलाती है। सबसे पहले लिखिए आप व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 4 आयत। ठीक है, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 आयत। ले व्यवस्था 19 अध्याय उसके 18वीं आयत। और मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय 29 से 31 आयत। मरकुस 12 का 29 से 31। ठीक है, और उसके बाद लव योर एनिमीज, अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 से 48। अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। प्रेम के और भी अद्वितीय आज्ञा है, प्रेम करने की आज्ञा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 43 से 48 तक। नोट किया? लूका 6 का 27 से 35 तक। लूका 6 का 27 से 35 तक। उसके बाद यीशु ने कहा, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ठीक है, पहला क्या देखा हमने? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। यीशु ने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना 13 अध्याय की 34 आयत। यूहन्ना 13 अध्याय की 34 आयत। यूहन्ना 15 अध्याय की 12 आयत से 17 आयत तक। यूहन्ना 15 अध्याय 12 आयत से 17 आयत तक। क्या कोई निकाल के पढ़ेंगे इसको? हेलो, यस सर। हाँ, यूहन्ना और उसका 15 अध्याय 12 से 17 आयत तक पढ़िए जी। यहाँ पर यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी आपस में दूसरे से प्रेम रखो। ये मसीही नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत है। यीशु मसीह द्वारा दिया गया, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी आपस में दूसरे से प्रेम रखो। लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। ओके, पढ़िए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। ये है यीशु मसीह की आज्ञा। ठीक है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। ठीक है, यह है रियल लव ऑफ गॉड। यह है परमेश्वर का प्रेम जो मसीही नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत है। ये हमको सिखाता है। हाँ, और आगे पढ़ो बेटा, 17 तक पढ़ना है। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी।
तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। Praise the Lord. तो इस तरह से किया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको पहले से क्या किया है, अपॉइंट किया है, ठहराया है। ठहराया मतलब समझते हैं क्या मतलब है? क्या कोई बताएगा ठहराया मतलब शायद से क्या मतलब है? जी, जी नियुक्त किया है सर। नियुक्त किया। वेरी गुड, शाबाश। और बताइए शरण का नियुक्त किया है, ठहराया है, अपॉइंट किया है, और क्या है? चुना है। चुना है। वेरी गुड। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। इसका मतलब क्या है? ठहराया है। आपने बताया नियुक्त किया है। वेरी गुड। हम अपॉइंट किया है। वेरी सर, हम जिस जगह पर हैं वहां पर प्रभु ने हमें ठहराया है, रखा है। ओके ओके। जी पाजी साहब आप बताएंगे? पाजी साहब, पास्टर अमरपाल जी या कोई और पास्टर उनके पास? ठहरा है तो मतलब यहाँ पे ये है कि पहले से ही मतलब ओके वेरी गुड। ठहराया का पहले मतलब से ये ही होता अपनी है। इच्छा के अनुसार। जी जी वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसको और भी एक्सप्लोर करता हूँ। ठहराया का मतलब है आपको ऑर्डेन्ड किया है परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर ने नाम देकर बुलाया है, ऑर्डिनेशन किया है परमेश्वर ने आपका। ठहराया मतलब ऑर्डेन्ड किया है, अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है। और क्या किया है? ऑर्डेन्ड किया है। और क्या किया है? अलहदा किया है, अलग किया है संसार। किसी भी व्यक्ति को जब कुछ ठहराते हैं तो सबसे अलग करके उसे ठहराते हैं। मुखिया या प्रधान या कोई भी पदवी किसी को देते हैं तो उसे संसार से, बाकी लोगों से एक अलग पदवी देते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा? ऑर्डेन्ड किया है। अगर आप बिब्लिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो यू हैव बीन ऑलरेडी ऑर्डेन्ड। अगर आपको परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने अभिषेक किया है, परमेश्वर ने ऑर्डेन्ड किया है, तब आप परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। नहीं तो संसार में बहुत सारे लोग ऑर्डिनेशन लेकर भी परमेश्वर की खिदमत नहीं कर पाते। मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैं ठीक बोल रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये है मसीही नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत कि हमें कैसे प्रेम रखना है। जैसा उसने हमसे प्रेम रखा और हमें चुना उसने, हमें ठहराया उसने, अपॉइंट किया। इसकी कई सारी मीनिंग। अपॉइंट किया, नियुक्त किया, ऑर्डेंड किया, अलहदा किया। ग्रांट ले जाओ। अपॉइंट किया, ठहराया और ऑर्डेंड किया है। ठीक है? अलहदा किया है, संसार से सेपरेट किया है। जैसे परमेश्वर ने किसको ऑर्डेंड किया था पुराने नियम में? अब्राहम को। और अब्राहम से क्या बोला? तू अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़ और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में। यानी परमेश्वर ने उसको उन सब चीजों से अलहदा किया, अपने लिए मिशनरी जर्नी पर भेजा, एक सेवकाई के लिए भेजा। एक जो एक ऐसी जगह में काम किया करता था, मूर्ति पूजक जगह में काम करता था। उसके पिता तेरा का काम मूर्ति बनाने का था, बिजनेस उसका मूर्ति बनाने का था। लेकिन उस सब चीजों में से परमेश्वर से निकाल के लेके आया। कई बार परमेश्वर मुझको और आपको भी निकालता है, ऑर्डेन करता है, नियुक्त करता है, ठहराता है एक विशेष सेवकाई के लिए। किसी को टीचिंग के लिए, किसी को सुसमाचार प्रचार के लिए, किसी को भविष्यवाणी करने के लिए, किसी को रखवाली करने के लिए, किसी को शिक्षा देने के लिए, किसी को अपोस्टलिक मिनिस्ट्री के लिए। तो परमेश्वर क्या है? ऑर्डेन करता है। और ये मसीह नैतिकता की बुनियादी सिद्धांत है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुझे बोला, यीशु ने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड।
उसके बाद एक पढ़ेंगे आए तो आपको मिलेगी रोमियो 13 अध्याय की 8 में आए, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8, रोमियो 13 अध्याय की 8 में आए। जी रोमियो 13 अध्याय की 8 में पढ़े निकाल के। रोमियो 13 अध्याय की 8 में जल्दी से निकालिए कोई भी। रोमियो 13 का वर्स, आपस के प्रेम को छोड़। पढ़िए आप हाँ। भाई। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्या क्योंकि जो बात है ये। आज 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 पढ़िए। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कोई प्रेम नहीं रखता है उसने व्यवस्था को पूरा नहीं किया है। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी कर्जदार ना बने। हालेलुया। आप समझ गए? ये है मसीह नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत। अगर आपने प्रेम नहीं किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि यीशु ने तो हमसे इतना प्रेम किया कि, इतना प्रेम किया यीशु ने हमसे, प्रेम इतना किया यीशु ने हमसे कि उसने हद कर दी। क्या कर दी? हद कर दी। पहला पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 9 आए। इतना प्रेम किया यीशु ने हमसे कि उसके प्रेम की कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। उसने अपना प्राण तक हमारे लिए दिया, वो है मसीह प्रेम। जी हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 9 आए। गुड मॉर्निंग शरण। जल्दी पहले बेटा, पापा नीचे पहुंचे, गाड़ी निकाल दी। वो मैं चाबी दो लेना नीचे, फिर उनकी चाबी है। हाँ बढ़िया बच्चों, निकाल के पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय निकाल देंगे। आज निकाल देंगे। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये अवश्य हाँ। नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि हाँ। आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। तुमने आपस में प्रेम रखना किससे सीखा? परमेश्वर से, परमेश्वर यीशु से सीखा, पवित्र वचन बाइबल से सीखा है। आपस में प्रेम रखना किससे सीखा है? से सीखा परमेश्वर से, क्योंकि यीशु से ने कहा, एक पिता जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे मैं चाहता हूँ कि ये भी एक हो, उनका प्रेम भी आपस में एक हो। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद इस बात के लिए। हमें इस बात को सीखने की जरूरत है। मसीह नैतिकता के बुनियादी सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद है सबसे पहली बात मसीह नैतिकता के सिद्धांत में जो आती है, वो है इसके अंदर एक गोल्डन रूल कहलाता है, सुनहरा नियम। लिखिए, सुनहरा नियम, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल क्या है? कि आप लोगों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। ठीक है, आप लोगों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें। दैट इज कॉल्ड गोल्डन रूल, यानी सुनहरा नियम। मसीह नैतिकता में आप जैसा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नमस्कार करें तो आप उनको पहले से नमस्कार करें। ये लोग आज भी आप चाहते हैं लोग आपका आदर करें तो आप पहले से उनका आदर करें। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 12 आयत, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय की 31 आयत। कोई निकाले मत्ती 6 अध्याय 12 आयत और कोई जन निकाले लूका 6 अध्याय 31 आयत। जी निकालिए, जल्दी से बाइबल लेकर बैठे, क्योंकि बिबली बाइबल से ही मैं अगर आपको दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा। वो इंग्लिश में है पूरा,
और मैं बिब्लिकली लेकर चलूंगा इसको, क्योंकि बाइबल ही इसका आधार है मसीह नैतिकता का। ठीक है, तो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 12 आयत, डू unto others as you would have them do unto you, जैसा आप चाहते कि लोग आपके साथ करें आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। जी, मत्ती 6 अध्याय 12। हाँ जी, पढ़िए। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हाँ, अच्छा ठीक है, इसको ये रोक के रखिए और लूका 6:31 से पढ़िए बेटा। लगेगा बत्ती है ना, हाँ जी, लूका 6:31। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो, 32 ना सर? 31 लूका 6:31। लूका 6:31। सर आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। लूका 6:31 31 बेटा। इसीलिए जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर दो आयतें पढ़ी हैं हम, ठीक है, थोड़ी देर इस पर ध्यान से मनन करेंगे, स्टडी करेंगे। मत्ती 6:12 में पढ़ा हमने कि जैसे तूने हमारे अपराध में क्षमा किया, ठीक है, जैसे हमने अपने अपराध में क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ठीक है, आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं ना, तो जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। पानी, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। ठीक है, तो जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम हमारे अपराधों को क्षमा। फॉर गिविंग अदर्स, दूसरों को माफ करना। नॉट जजिंग अदर्स, दूसरों को न्याय नहीं करना है, दूसरों को माफ करना है। ये है मसीह नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत। ठीक है, मत्ती 7 अध्याय 1 से 5 तक क्या लिखा है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप कैसे बता रहा हूँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो दूसरों को माफ करना है, उनका न्याय नहीं करना है। कई बार हम न्यायी बन बैठते हैं, माफ नहीं करते हैं, हम न्यायी बन जाते हैं, हम न्याय करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को देखकर। जब वचन सुनाया जाता है तो अपने ऊपर नहीं सोचते, हम दूसरों की ओर अपनी आंखों लगाने लगते हैं। समझ पा रहे हैं सब। मसीह नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जाओ ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद शिकल नहीं दिखाना। ये माफ करना कहलाता है, ये माफ करना कहलाता है, बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर कम आ रही है सर आवाज। अच्छा, अब आ रही है? हाँ सर, बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है। अब आ रही है साफ आवाज? जी हाँ सर। अब साफ आवाज आ रही है? जी। ओह प्रभु, ये तो बहुत गर्व होता है। आवाज के बिना तो सही वचन ना पहुंच पाना, सही अध्ययन ना पहुंच पाना बड़ी मुश्किल है। तो दूसरों को माफ करना है, ना कि हमें उनका न्याय करना है। फॉर गिविंग अदर्स, नॉट जजिंग अदर्स। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आपने अपने अपराधियों को किस प्रकार क्षमा किया है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मेरे और आपके अपराधों को क्षमा करेगा। ठीक है, क्षमा करने का प्रकार हमारा कौन सा है? मान लीजिए आपने किसी का अपराध क्षमा किए,
तो कहा हाँ चलो जाओ ठीक है माफ कर दिया, पर आज के बाद से शक्ल नहीं दिखाना आप। तो क्या माफ करना कहलाता है ये माफ करना कहलाएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। है ना, ये माफ करना नहीं है। माफ करने का मतलब है फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करके सब कुछ भूल जाना और फिर से यू टर्न लेकर के उसी प्रेम के साथ जीवन को जीना, वो कहलाता है फॉरगिविंग अदर्स। मत्ती 6 अध्याय उसकी 12 आयत से 15 आयत तक, ठीक है, वहां पर पूरी आय हमारे बाप की दुआ लिखी हुई है। नॉट जजिंग अदर्स, मत्ती 7 अध्याय 1 आयत से 5 आयत तक पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मत्ती 7 अध्याय पहले आयत से 5 आयत तक पढ़िए। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हाँ जी, तू जिस क्यों प्रकार अपने तुम, हाँ हाँ ठीक है पढ़ो। तो क्यों अपने भाई की आंख के लट्ठे को देखता है, तिनके को देखता है, जबकि तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर इस बात से संबंध रखता है कि हमें लोगों को माफ करना है, उनका न्याय नहीं करना। हम न्यायी नहीं है, हम जज नहीं, ठीक है, हमें माफ करना है लोगों को। ये मसीही नैतिकता का प्रथम सिद्धांत है। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। पहला क्या बताया? आप लोगों के साथ वैसा करें जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, ठीक है। जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें वैसे आप भी लोगों के साथ करें और उन्हें माफ करें, ताकि आपको भी, जब हम मनुष्य को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा करेगा। और दूसरी बात, मत्ती 5 अध्याय उसकी 48 आयत को पढ़ के देखा। मत्ती 5 अध्याय 48, मत्ती 5। अब तो साफ आवाज आ रही है ना? जी अब सर, आवाज अब साफ आ रही है है। जी? हाँ जी सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। मत्ती 5 अध्याय उसकी 48। एक्चुअली मेरा कूलर चल रहा था, मैंने बंद कर दिया। मत्ती 5 का 48। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 पढ़िए निकाल के। मत्ती 5 का 48। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहाँ पर लिखा है स्ट्राइविंग टू बी लाइक गॉड। हमें कोशिश करते रहना है ताकि हम सिद्ध बने। कैसे? जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये मसीही नैतिकता का बुनियादी सिद्धांत है। और सिद्ध कैसे बनेंगे? कोई बताए सिद्ध कैसे बने? सिद्ध बनने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है सिद्ध बनने का? परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के आधार पर कैसे सिद्ध बने, बताइए, कोई जन बताए। यस, सिद्ध बनने का तरीका क्या? जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा भी हो। वेरी गुड, शाबाश, गुड। लेकिन वो होगा कैसे? मैंने पूछा कैसे होगा, कैसे बनेंगे सिद्ध? आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में लागू कर आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में लागू करके। वेरी गुड। और कोई बताएं? कितने सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर? 8 स्टूडेंट हैं। और कोई बताएं जी? दूसरों पर दया करके। दूसरों पर दया करके हम सिद्ध बनेंगे। और बताइए? दूसरों को क्षमा कर कर। दूसरों को क्षमा करके हम सिद्ध बनेंगे। और बताइए? परमेश्वर के वचन की कोई आयत है इसके ऊपर क्या?
बाइबल पढ़ते हो आप लोग, कोई परमेश्वर वचन की आयत है इस पर कि कैसे हम सिद्ध बनेंगे? जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम भी सिद्ध बनो। सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो सिद्ध बनेंगे कैसे? कोई मशीन तो आती नहीं सिद्ध बनाने की। सर अशुद्ध जो, जी, पवित्रता के साथ जीवन जीना, पवित्रता के साथ। पवित्रता के साथ जीवन जीने से। वेरी गुड। क्या बाइबल की कोई आयत है पास्टर जी, या कोई बताए बाइबल की कोई आयत है इस पर? कोई बात नहीं, आप कोशिश करके कुछ भी बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसे नहीं आपसे कोई लेकिन ये अध्ययन है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको मालूम है तो बताइए, मैं बताऊंगा। क्या बाइबल की कोई आयत है इस बारे में कि हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं? सिद्ध बनने का तरीका क्या है? हाँ जी, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत को निकालिए। परमेश्वर ने पिता अब्राहम से बात करी और सिद्ध बनने के लिए उसे तरीका बताया। ठीक है, अभी हमारे भाई ने पढ़ा है, भाई जॉन ने पढ़ा है शायद, कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे अपने सारे चाल चलन में पवित्र नहीं, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो पिता इब्राहिम को परमेश्वर ने खुद बताया कि कैसे सिद्ध बनना है। जी पढ़िए, अब पढ़िए उत्पत्ति 17 अध्याय पहली आयत पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ओके, ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं हाँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सिद्ध बनना है? हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक इन माय प्रेजेंस एंड बी परफेक्ट। मेरी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर ही एक साधारण मनुष्य सिद्धता की ओर बढ़ सकता है और सिद्ध बन सकता है। कैसे? परमेश्वर की हुजूरी में चलने से, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से, उसके उसके दाहिने हाथ के नीचे बने रहने से एक मनुष्य क्या बनता है? सिद्ध बनता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जाने लिखा, सिद्ध होता जा। सिद्ध होने की क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और प्रोसेस कब तक है? जब तक प्रभु धरती पर ना आए या जब तक हमें वो ना बुलाए। ठीक है, तब तक हमको उस दिन तक, और प्रभु कब आ जाए किसी को नहीं मालूम, या मेरा समय कब आ जाए ये मुझे। तो इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति में चलते हुए अपने आप को सिद्ध बनाना है। ये है मसीही नैतिकता का सिद्धांत। प्रभु के लोग सिद्धता की ओर बढ़े, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। आप सबने सही जवाब दिया, आपने किसी ने कोई गलत जवाब नहीं दिया था, पर मैंने आपको बाइबल की आयत से बताया है कि कैसे हमको सिद्ध बनना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। इफिसियों 5 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो। इसका मतलब क्या है? प्रेम में चलो, है ना, मसीह में चलो, मसीह की उपस्थिति में चलो, ज्योति में चलो। ज्योति का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और जब हम ज्योति में चलते हैं तो उसने हमसे बोला, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। तो एक ज्योति यानी सिद्ध बनने के लिए, एक सिद्ध परमेश्वर की हुजूरी में चलने के लिए, एक ज्योति को ज्योति बनने के लिए अंधकार में से निकलकर ज्योति में आने की जरूरत है, ताकि वो भी ज्योति बन जाए। समझ में आ रहा है? साफ आवाज आ रही है अब तो आवाज में डिस्टर्ब नहीं है? नहीं सर, अब बढ़िया। ठीक, ठीक है, वेरी गुड है। तो ज्योति बनने के लिए हमको ज्योति के ही साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, और पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 5 आयत 6 7 8 आयत जब पढ़ते हैं तो हम लिखा, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम क्या हैं? झूठे हैं। ठीक है, और उसके साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं। परंतु यदि जैसा वो ज्योति में हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू
हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सिद्ध नहीं, शुद्ध करता है। तो शुद्ध हो जाएंगे जब, तो शुद्ध होने के बाद हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। God never called a perfect one, but he makes perfect the called one. हिंदी में बोलता हूँ, परमेश्वर ने किसी को भी सिद्ध नहीं बुलाया, परंतु वो अपने पास बुलाकर उनको सिद्ध करता है और फिर सिद्ध बनाकर उनको भेजता है। 3.5 साल उनको अपनी थियोलॉजिकल सेमिनरी में रखा, प्रभु ने अपने साथ रखा चेलों को, सबको चुना, किसी को मछुआरा, किसी को चुंगा लेने वाला, चुंगी लेने वाला, तमाम तरह के भिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग यीशु के साथ थे। प्रभु ने उनको चुना, उनको तैयार किया और 3.5 साल उनको सिखाने के बाद उनको क्या कर दिया, सिद्ध करके भेज दिया। और क्या कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी 3 आयत में प्रभु ने बोला, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। आप नोट कर सकते हैं सब बात। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो, सिद्ध नहीं, शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा। तो परमेश्वर का वचन हमको शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है और परमेश्वर की उपस्थिति हमको सिद्धता में लेकर जाता है। हेलो, आर यू अंडरस्टैंड? सब लोग समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई जवाब दीजिए। यूहन्ना 15 का क्या कितना आयत बताया आपने? तीसरी आयत पढ़िए। यूहन्ना 15 का सर कौन सी आयत बताइए? आप पहले आयत से तीसरी आयत तक पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और मुझ में है और वही फलती है, उसे नहीं फलती है, वह फलता है। हाँ, ठीक है, आगे पढ़िए। उसे वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। ओके, फिर आगे क्या लिखा है? तुम तो, पढ़िए। तुम तो उस वचन के अनुसार, उस वचन के कारण जो मैं शुद्ध हो। हाँ, शुद्ध हो। बस ठीक है ब्रदर, ठीक है, थैंक यू। तो वचन हमको शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है और उसकी उपस्थिति में चलने से हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। मेरे पीछे बोले, वचन हमको शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमको शुद्ध करता है और उसकी उपस्थिति में चलने से पवित्र आत्मा हमको सिद्ध करता है। परमेश्वर हमको सिद्धता की ओर लेकर जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर है? किसी को कोई शक? बोलते नहीं, शांत हो जाता है एकदम से। हाँ जी, ले व्यवस्था 11 अध्याय, ले व्यवस्था 11 अध्याय उसकी 44 और 45 आयत पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 11 अध्याय उसकी 44 और 45 आयत पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 11 अध्याय 44 और 45 आयत पढ़ेंगे। मेरे पास बाइबल नहीं है, मैं क्योंकि मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरीके से, इसलिए डिजिटल बाइबल में पढ़ता हूँ। तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें जल्दी बाइबल। ले व्यवस्था 11 अध्याय 44 से 45 आयत तक। और सारी चीजें इस नोट्स में नहीं है, इसलिए आप नोट भी करते जाएं अपनी बुक में, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीजें जो बहुत सारी बाइबल की वर्सेस में आपको बोलता हूँ, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में बोलता हूँ, इसके अंदर नोट्स में नहीं मिलेंगी सारी चीजें, इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। जी, ले व्यवस्था 11 अध्याय उसकी 44 से और 45 आयत पढ़िए, 2 आयत पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है
अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि अब मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और इसी बात को पतरस ने आगे बढ़ाया। पहला पतरस, नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत, वहां पे लिखा है, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने पूरे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। अपने कौन सा कितने चाल चलन में? पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। ठीक है। तो हमारा विवेक हमें पहले इस बात की करनी है, प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस फॉलो इनर वॉइस। हमारा जो व्यक्तिगत विवेक है, जो भीतर से आवाज आती है हमारी, हमें उसको फॉलो करना है। ठीक है। जो भीतर से, हमारे भीतर कौन रहता है? कौन रहता है भीतर हमारे? जब पवित्र आत्मा की स्टडी कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा की स्टडी कर रहे थे, पवित्र आत्मा रहता है। और जब पवित्र आत्मा के बारे में स्टडी कर रहे थे, हमने एक आयत बताई थी आपको और याद हो तो? भूल गए सब लोग? कुलुस्सियों 1 अध्याय उसकी 27वीं आयत, प्रायोरिटी ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस फॉलो इनर वॉइस। बेटा चाबी दे देना। हाँ, पढ़िए निकाल के। पढ़ो भाई, पढ़ो बच्चों। सर जी सर, आयत रेफरेंस क्या है? कुलुस्सियों कुलुस्सियों 1:27, Colossians chapter 1, praise the Lord, sister ji, praise the Lord. Colossians chapter 1, verse 27. जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कौन रहता है तुम में? मसीह रहता है। बोलिए, मुझ में मसीह रहता है। तो मुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना है। ठीक है। मुझे अपने विवेक की आवाज को सुनना है। मुझे अपने जमीर की आवाज को सुनना है। मुझे अपने भीतर की आवाज को सुनना है कि मेरे भीतर कौन रहता है। मेरे भीतर कौन रहता है? यीशु रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक मसीही सिद्धांतवादी जो व्यक्ति होता है, मसीह नैतिकता का सिद्धांतवादी मनुष्य, वो इस बात को जानता है कि मेरे अंदर यीशु रहता है, तो मुझे यीशु की तरह जीवन को जीना है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। और वही यीशु का जीवन हमारे इन्फॉर्म्ड कंसाइंस में, जो लोगों के सामने दिखाई देने वाला जो हमारा विवेक है, वो डेवलप होता है। कब? जब हम अपने यीशु की आवाज को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, तब संसार हमें देखता है। और मसीह नैतिकता का संसार क्या है? मुरीद हो जाता है। मुरीद समझ रहे हैं? मुरीद मतलब उसका क्या बोलेंगे यार, हिंदी में क्या बोलेंगे उसका चाहने वाला हो जाता हर इंसान। मसीही नैतिकता, आपको मालूम, आज हर संसार का हर व्यक्ति अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं क्रिश्चियन एथिक्स, क्रिश्चियन एटिकेट्स, क्रिश्चियन बिहेवियर, तमाम तरह की चीजों को, क्रिश्चियन एजुकेशन, क्रिश्चियन डिसिप्लिन, ऑल बेस्ड ऑन द बाइबल। ये सारी चीजें
परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के ऊपर आधारित हैं। तो बाइबल से जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा लोगों के जीवन में जब दिखाई देती है तब लोग उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तब लोग उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यहोशू 1:8 में क्या लिखा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, रात में इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। फिर लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली जीवन प्रभु फिर हमारा बना देता है। हमारा जीवन क्या हो जाता है, प्रभावशाली। लोगों पर हम प्रभाव छोड़ते, इन्फ्लुएंस और इम्प्रेशन, एक लास्टिंग इम्प्रेशन, एक ऐसी अमिट छाप लोगों के जीवन में हम छोड़ते हैं जिसके द्वारा लोग प्रभु के पास आते हैं और आपके मुरीद हो जाते हैं। तो ये मसीह नैतिकता के बुनियादी सिद्धांत हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सब लोग? जी जी। सर। जी यस सर। ठीक है, हाँ बेटा कुछ बोला आपने? नो सर समझ पा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। क्रिश्चियन एथिक्स जो है ये एक इस प्रकार से है जैसे कि हमारा जीवन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही जिससे लोग देखकर सीख सकें। हम तमाम गलत रास्तों से निकलकर बेटर एंड वर्स वेज ऑफ यूजेस ह्यूमन, हम लोग संसारिक लोगों में, संसार के लोगों में क्या बुरा है क्या भला है, कौन सा जीवन हमको जीना है, ये जीवन हमारे जीवन से लोग मसीह नैतिकता से लोग क्या है उसको सीखते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। और ये जो मोरालिटी जो मैंने शब्द बताया था आपको, मोरालिटी नैतिकता, ठीक है, नैतिकता किसको बोलते हैं? मोरालिटी आवर लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन इन्फ्लुएंस, ह्यूमन फ्रीडम। हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन का अनुभव है, हम आजादी के साथ लोगों के साथ जी सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जीवन एक अलग प्रकार का जीवन होता है, मसीही नैतिकता, एथिक्स, नैतिकता। इसके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। व्हाट इज द मोरालिटी? आपको मालूम मॉरल और मोरालिटी और तो क्या बोलते हैं हिंदी में? नैतिकता, ठीक है। और नैतिकता का उल्टा क्या होगा? हाँ जी, नैतिकता का उल्टा क्या होगा? अनैतिकता। अनैतिकता, ठीक है। हम्म, तो आइए कुछ और बातचीत कर लेते हैं जितना हमने जो सीखा है इसके बारे में। जो आपने अभी तक सीखा, यदि आपके पास कोई सवाल है जो सीखा इसके बारे में, तो 5 मिनट का समय है, सवाल जवाब कर सकते हैं। बाकी हम कल सब्जेक्ट वाइज और सॉरी लेसन वाइज चलेंगे। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय हम चलेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि आज जो कुछ सीखा उसमें से आपके पास कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ पाया है, तो आप जरूर से पूछें, ताकि हमें पता चले कि आपने या तो आपने सब कुछ समझ लिया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप पूछ सकते हैं नैतिक और अनैतिक क्या है। हाँ जी, पास्टर अमरपाल जी। जी सर, जो बताया समझ में और आया सर। में कोई चीज ऐसी है जिसको और एक्सप्लोर करना है? अच्छा, आप लोग को ऐसे पढ़ने में अच्छा लग रहा है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ आज, क्योंकि मेरी आंख से ना पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा है। मैंने जो चैलेंज ले तो लिया पढ़ाने का, और मेरी इस आंख से प्रॉपर नहीं दिख रहा अभी तक। हालांकि मेरी आंख ठीक है प्रभु के अनुग्रह से, अब आप सबकी दुआओं से 3 बार ऑपरेशन हो गया इसका। पर मैं जो फिजिकल बाइबल है वो नहीं पढ़